नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में दुनिया की बड़ी शक्तियों के नेताओं ने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की और कहा कि वैश्विक तरक्की और खुशहाली के लिए साझा प्रतिबद्धता को वो दोहराएंगे। एक तरफ G20 शिखर सम्मेलन चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस से बातचीत कर पावर इक्वेशन सेट कर रहे थे। वहीं G20 शिखर सम्मेलन की कुछ तस्वीरें भी पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की और लिखा कि जोहान्सबर्ग में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिलना बहुत अच्छा रहा। इस साल भारत ब्रिटेन भागीदारी में नई ऊर्जा आई है और हम इसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहेंगे। मोदी ने कहा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया द्विपक्षीय सहयोग को विविध क्षेत्रों में प्रगाढ़ करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर खुश हुए, जिनके साथ उनकी अलग अलग मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि भारत फ्रांस के रिश्ते दुनिया की भलाई के लिए एक ताकत बने हुए हैं। प्रधानमंत्री की कोरियाई नेता ली जे म्यूंग से भी मुलाकात हुई। इस साल म्यूंग से उनकी ये दूसरी मुलाकात थी। पीएम मोदी ने कहा कि ये बातचीत हमारी खास रणनीति भागीदारी में मजबूत रफ्तार का संकेत है। ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ब्राजील अपने लोगों के फायदे के लिए कारोबार और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुतरेस के साथ उनकी बहुत सार्थक बातचीत हुई। सम्मेलन के मुख्य सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई दूसरे नेताओं से भी बातचीत की। पीएम मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंजाल्विस लोरेंको से भी मुलाकात की और कहा कि उन्हें इस साल की शुरुआत में दिल्ली में उनका स्वागत करने का सम्मान मिला। उन्होंने कहा, भारत अंगोला के साथ दोस्ती को महत्व देता है और दोनों देश व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत सिंगापुर साझेदारी, विकास और स्थिरता का एक अहम आधार बनी हुई है। इस G20 शिखर सम्मेलन ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत अब सिर्फ वैश्विक चर्चाओं का सहभागी देश नहीं है, बल्कि उन चर्चाओं की दिशा तय करने वाले प्रमुख देशों में से एक बन चुका है। दुनिया के दिग्गज नेताओं के साथ पीएम मोदी की ओर से स्थापित पावर इक्वेशन ने न केवल भारत की कूटनीतिक ताकत को बढ़ाया है, बल्कि आने वाले सालों में वैश्विक व्यवस्थाओं में भारत की निर्णायक भूमिका को भी मजबूत किया है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।